आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के नवें प्रश्न का दूसरा खंड हल करके दिखाएंगे। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 9 का पहला खंड हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा खंड। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 9 का पहला खंड हल कर चुके हैं। ओके, तो प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसने कहा है कि जो संबंध है क्या एक तुल्यता संबंध है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध कब होता है, जब संबंध यानी रिलेशन सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक संबंध हो, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हो तो हम घोषित कर देते हैं कि जो संबंध है रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और संबंध दिया हुआ है, सबसे पहले इन्हें हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। समुच्चय क्या है? ए। दिया है x belongs to z यानी इंटीजर नंबर सच डैट। ठीक है भाई, नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या है? सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। x belongs to z यानी इंटीजर नंबर सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 12। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब है जो समुच्चय ए है उसमें 0 से 12 तक अवयव है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज ए बराबर 0 यानी 0 से 12 तक अवयव है। ओके, अब हम संबंध को नोट करेंगे। ए कमा बी सच डैट ए बराबर बी। क्लियर? अब यहां पर ये संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए और बी से। तो हम लिखेंगे ए कमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम चेक करेंगे एक एक करके सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। ओके, सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। क्लियर? सुतुल्य संबंध को चेक करेंगे लेकिन चेक करने से पहले हम यह देखेंगे कि जो संबंध है रिलेशन में शर्त क्या है? ए बराबर बी। ओके, अब हम इस शर्त में ए के स्थान पर बी रखेंगे या बी के स्थान पर ए रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ रखेंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहले ए के स्थान पर बी रखते हो या बी के स्थान पर ए रखते हो। तो हम सबसे पहले बी के स्थान पर ए रखेंगे। ओके, बी के स्थान पर ए रखने पर अब इस शर्त में हम बी के स्थान पर ए रखेंगे, ए बराबर बी के स्थान पर ए रखेंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये शर्त सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। अगर हम आपसे कहें, सपोज करो, मानो, क्या 1 2 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 1 1 के बराबर होता है? बिल्कुल यार। ठीक है, तो सपोज करो यहां पर ये 1 है फिर 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन बराबर है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 2 2 के बराबर होता है? बिल्कुल सत्य है, सही है। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन सत्य है यानी सही है। तो इससे जो युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो हम युग्म बनाएंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, आर कामा फॉर एवरी ए, यानी इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। फॉर एवरी से हम बोलते हैं, ठीक है, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ए के स्थान पर बी रखेंगे। अब ए के
स्थान पर बी रखने पर, अब इस शर्त में हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, तो ए के स्थान पर बी रखेंगे बराबर बी। क्या ये शर्त मेरे प्यारे दोस्त सही है, यानी बी बराबर है बी के? बिल्कुल। तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा किससे? आर से। डायरेक्ट एम्प्लाइज युग्म बनाएंगे बी कामा बी बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, यानी किससे? आर से। तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। क्लियर? अब हम चेक करेंगे इसके बाद समित संबंध के लिए। समित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। समित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संबंध है, संबंध में शर्त क्या है, ए बराबर बी, तो इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर? डायरेक्ट एम्प्लाइज, सूत्र में डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह होता है, तो डायरेक्ट एम्प्लाइज, इस शर्त को मैंने नोट किया, डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह लगाया। समित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब हम बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ये शर्त सत्य है, इससे मैंने ये शर्त बनाई, ये शर्त भी सत्य है। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे कहें कि जो ए का मान है 2 है, क्या इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? ए को हम पहले लिख लें और 2 को बाद। मैंने कहा अगर हम कहें कि ए का जो मान है वो 2 है, यानी ए बराबर 2 है, तो इसको यानी इस कंडीशन को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि ए को मैंने इधर लिख लिया, 2 को उधर। तो बिल्कुल, यानी दोनों शर्तें सत्य हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये दोनों शर्तें सत्य है। इससे जो मैंने एक नई शर्त बनाई ये भी सत्य है। ठीक है, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे किससे? आर से। तो हम युग्म बनाएंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज ओके बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए बी से। तो ए बी बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए। तो जो संबंध है समित संबंध है, क्योंकि यहां पर दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर समित संबंध है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। क्लियर? इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला। तो इसका सूत्र मैं XYZ के रूप में लिख देता हूं। तो ये जेड के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र है मेरे प्यारे दोस्त। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए, इन्हें डिफाइन करने के लिए, ठीक है, 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है। 1 2 3, लेकिन संबंध में केवल 2 अवयव हैं, 1 2 यानी ए बी। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे, यानी लेंगे। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते, तो हम तीसरा अवयव सी ले लेते हैं। ओके, संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। तो हम इसको चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संबंध है रिलेशन, उसमें शर्त क्या है? ए बराबर बी। तो इस शर्त को नोट करेंगे। सूत्र में क्या है? तथा। तो हम तथा लिखेंगे। संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना।
ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त। ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली कोई शर्त। तो हम कहेंगे कि बी का दोस्त सी, बी का दोस्त सी, यानी ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि बी से बी छूट जाएगा, ए का दोस्त सी। तो लिखेंगे सूत्र के अनुसार दैट इंप्लाइज कि ए बराबर सी के, ए का दोस्त बी का दोस्त सी, तो बी से बी छूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बचा बराबर सी, यानी ए का दोस्त सी। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशनें ठीक है भाई, यहाँ पर ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, यानी सत्य हैं। तो इनसे जो हम युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे किससे, आर से। तो हम युग्म बनाएंगे दैट इंप्लाइज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट इंप्लाइज है तो दैट इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, बी से बी छूट जाएगा, क्या बचेगा, ए कामा सी। और इस शर्त से हम युग्म बनाएंगे तो यही युग्म आएगा, ए कामा सी। ओके, जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए, समुच्चय ए। अब यहां पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो जो संबंध है संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध है। ओके, तो मैंने चेक किया जो संबंध है, रिलेशन सुतुल्य है, समित है, संक्रामक संबंध है। तो कहने का मतलब यह है कि जो तीनों परिभाषाएं हैं सत्य हैं। तो जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है, तो हम लिखेंगे चूंकि आर सुतुल्य, समित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता, ठीक है, संबंध है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, प्रत्येक दशा में, यानी प्रत्येक स्थिति में, दशा का मतलब होता है स्थिति में, एक से संबंधित यानी रिलेटेड एलिमेंटों यानी अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब इसने कहा है प्रत्येक दशा में यानी स्थिति में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम बना देते हैं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समुच्चय ए, समुच्चय ए जो संबंध है वो समुच्चय ए से ए में डिफाइन है यानी परिभाषित है। क्लियर, कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है रिलेशन वो समुच्चय ए से ए में परिभाषित है। ओके, अब समुच्चय ए में कितने एलिमेंट हैं, कहां से कहां तक, 0 से 12 तक एलिमेंट है यानी अवयव। तो हम नोट करेंगे। क्लियर, इसमें नोट करेंगे। अच्छी तरह से सुनो और समझो। ठीक है, ये ए के मान है, ये बी के मान है। मेरे प्यारे दोस्त, ए और बी किससे बिलोंग्स टू करेंगे, ए और बी क्या है, अवयव। अवयव बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से। तो समुच्चय ए में ए के मान भी प्रेजेंट है और बी के मान भी प्रेजेंट है, यानी समुच्चय ए में ए और बी दोनों के मान प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये ए के मान है, ये बी के मान है। अब मेरे को ज्ञात क्या करके देना है, ज्ञात करना है प्रत्येक,
ठीक है, प्रत्येक दशा में यानी स्थिति में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संबंध है, संबंध में शर्त क्या है। ठीक है, कंडीशन ए बराबर बी। अब हम देखेंगे इसके बाद कि संबंध में अवयव कितने हैं, 2, ए और बी। ठीक है, ये ए है या तो बी है। कहने का मतलब यह है कि या तो ये ए मानो या बी मानो। तो मान लेते हैं ए का मान है ए बराबर 1। ठीक है, ए का मान। अब रिलेशन में यानी जो यहां पर संबंध है, इसमें शर्त क्या है, ए बराबर बी। मेरे प्यारे दोस्त, जो ए का मान है 1, ठीक है, बी के किस मान के बराबर है, बी के किस मान के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर है क्या, 1 के बराबर, बिल्कुल 1 के बराबर है, 2 के बराबर, 3 के, ऐसा कोई भी मान नहीं है एक को छोड़कर, ऐसा कोई भी मान नहीं है बी का जो एक के बराबर हो, यानी एक के मान 1 के बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि ए का मान कितना है, 1 बराबर है। अब यहाँ पर हम बी का वो कौन सा मान रखें जो 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि ए का मान 1 रखा, बराबर है तो बराबर, बी का वो कौन सा मान रखें इस समुच्चय से कि 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, 0, 1, बिल्कुल ये कंडीशन सत्य है। ठीक है, 1 बराबर होता है 1 के। अगर हम 2 रखेंगे बराबर हो जाएंगे, एनी पॉइंट, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 1 से संबंधित अवयव केवल 1 है। तो हम लिखेंगे अतः 1 से संबंधित अवयव केवल 1 है। ओके।